धाराएं बनी थी, उन धाराओं के माध्यम से जो न्याय दिलाने का काम किया जाता था, उसकी जो जांच करेंगे और जांच में ये पाया जाता है कि इसने झूठी रिपोर्ट की है, 14 दिन के अंदर उसकी जांच होगी। अगर वो झूठी पाई जाती है तो उसमें 3 से लगा करके और 7 साल तक की सजा का भी प्रावधान धारा में किया गया है कि कोई झूठी रिपोर्ट नहीं करेगा। एक न्याय संगत वाली बात है, इसमें न्याय मिलेगा। कई लोगों को झूठा सजा दिया जाता है, कई लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं, कहीं कोई उस घटना में। दूसरा अपराध सहने वाला होता है, जो अपराध सहता है वो पीड़ित कहलाता है। इस नए कानून में पीड़ित का भी ध्यान रखा गया है। पीड़ित को विक्टिम कहते हैं, विक्टिम सेंट्रिक ये लॉ बनाया गया है, जिसमें पीड़ित का इस बात का ध्यान रखा जाए। सामान्यतः हम देखते हैं इस प्रकार की शिकायतें भी आती रहती हैं, यदि किसी ने किसी को मार दिया है तो पीड़ित बार बार इस बात की शिकायत करता है कि साहब वो तो फिर मार रहे हैं, अब हम क्या करें, साहब वो तो हम पे दबाव बना रहे हैं, हम उस प्रकार की गवाही नहीं दे पाएंगे। और दबाव में आके हम देखते हैं कि वो अल्टीमेटली कोर्ट में राजीनामा करने पे भी मजबूर कई केसेस में होना पड़ता है। देश में प्रगति की मिसाल पेश हो रही है। अब लगने लगा है कि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी द्वारा जो नए कानून बनाए गए हैं, उनमें जो हमारी पहले आईपीसी होती थी, वह ब्रिटिश काल के समय की थी। अब भारतीय न्याय अधिनियम जो बना है, उसमें कई धाराएं उन्होंने घटाई हैं, कई धाराएं बढ़ाई हैं। जो पहले जहां 102 होता था, अब 102 होगा। उसमें ऐसी 102 या 103 कानून बनाया था, उनका मुख्य उद्देश्य था दंडित करना। यदि कोई व्यक्ति भूलवश या जानबूझकर आशयपूर्वक कोई अपराध करता था या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा कोई अपराध हो जाता था उससे, तो उसको जो कानून बनाने का उद्देश्य था दंडित करना। लेकिन अब चूंकि 150 वर्ष पुराने कानून थे, लगातार जो है समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। आज के इस परिवेश में पुराने कानून जो है उतने कारगर सिद्ध नहीं हो रहे थे जितना कि उनको जरूरत थी। उनका कोई महत्व नहीं था, उनको हटा दिया गया। कुछ नई चीजें जोड़ी गई, जैसे पहले राजद्रोह था उसको खत्म किया गया, क्योंकि वो उपनिवेशवाद का प्रतीक था। अब देश के विरुद्ध यदि कोई अपराध करेगा तो उसको दंडित किया जाए। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में पहले 484 धाराएं थी, अब 531 हो गई है। बहुत सारी चीजें नई जोड़ दी गई हैं, जिसमें जनता को सुविधा हो। आप किसी भी थाने में जाके एफआईआर करा सकते हैं, 0 पे एफआईआर दर्ज करके हम संबंधित थाने को भेजेंगे। ऐसे कुछ नए प्रावधान जोड़े गए। भारतीय दंड विधान, जिसको अभी से पहले वाले वक्ताओं ने आईपीसी कहा है, वर्ष 1860 की आईपीसी थी। वर्ष 1860 में कोई अपराध अलग प्रकार का हुआ करता था, उसमें दंड समकालीन था। 1860 की दृष्टि से वो दंड था, कितना दंड था वो उस समय के हिसाब से ठीक था। कानून इसलिए भी बदलाव आवश्यक था कि बहुत सारे अपराध, बहुत सारी चीजें समय के साथ बदल चुकी हैं, तो कानून भी समय के साथ बदलना चाहिए था, जो हुआ है। जैसा आपको बताया कि आईपीसी जो भारतीय दंड विधान था वो भारतीय न्याय संहिता हो गई है। दंड की बजाय न्याय को प्रधानता दी जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपको जानने की आवश्यकता है। 2 मिनट या 5 मिनट पर्याप्त नहीं है कानून को जानने के लिए, क्योंकि वर्षों लग जाते हैं उस किताब को पढ़ने समझने के लिए। नाम से नया कानून लागू हो रहा है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पहले के प्रावधान में, पहले के कानून में दंड का प्रावधान था, इसलिए उसमें दंड संहिता का नाम आता है। अब जो नया कानून है उसमें न्याय को मुख्य रखा गया, न्याय को बीच में रखकर, सेंटर में रखकर अवधारणा, लोकतांत्रिक अवधारणा की गई है, इसलिए इसको भारतीय न्याय संहिता कहा गया है। तो चूंकि आज हमारे बीच में हमारे विधि विशेषज्ञ, हमारे नामदेव साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ